अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शुम में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कौरमा। चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं इसकी मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है 1/4 कप ऑयल और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 दरमियानी साइज़ की स्लाइस हुई हुई प्याज है। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होना स्टार्ट होगा हम इस प्याज को निकाल लेंगे ऑयल में से। प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, इसे हमने निकाल लिया है। यहाँ मेरे पास है 1/2 कप दही, आधी प्याली दही ली है मैंने। इसमें ये सारी प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये देखें, सारे प्याज मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून खोपरा पाउडर। मैं 1/2 kg चिकन के हिसाब से बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा लें तो उसमें फिर क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिएगा। अब इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल के इसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, जिसमें हमारा दही, प्याज और खोपरा पाउडर तीनों ऐड करके हमने पेस्ट बना लिया है। इसको करते हैं हम साइड पे और आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम ऑयल में शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 तेज़पात का पत्ता। इसको करते हैं हल्का सा फ्राई कि इसकी खुशबू आने लगे और इसके साथ ही फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 kg चिकन। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून या बिल्कुल मैंने 1 पिंच के बराबर लिया है जायफल और जवेत्री पाउडर। ये दोनों साथ ही पीस के रखती हूँ मैं, तो ये साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला, या आप किसी भी मतलब पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर घर का पिसा हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम खुशबू के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। मसाला हमारा फ्राई हो गया है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस कंडीशन में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जो हमने पेस्ट बनाया था दही और प्याज और खोपरा पाउडर का, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा जो दही और ये सब जो है वो एक अच्छी सी ग्रेवी में रेडी हो जाए। अब इसको करते हैं कवर और 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। चिकन भी हमारी नरम हो गई है, ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी से मैंने आपको कौरमा बनाना सिखा दिया है। ये देखें, इसका आप ग्रेवी देखें, बिल्कुल मतलब जैसे गाढ़ा हमारा कौरमा होता है, देगी कौरमा वगैरह, बिल्कुल वही टेस्ट और वही खुशबू है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया है। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। आप लोग ट्राई करें। ये रेडी है, इसको करते हैं फ्लेम को ऑफ। डिश आउट कर दिया है मैंने। देखें, इतना मज़ेदार और इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं इसी तरह मज़ेदार चीज़ें आप लोगों के लिए बनाती रहूं और बहुत ही आसान वे में आप लोगों के लिए कुकिंग लेके आई हूं मैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से और आसान जो है रेसिपीज़ देखना या उसको ट्राई करना, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।